इंडिया में एक एआई इंजीनियर की एवरेज सैलरी होती है 12 लाख पर एनम और ये जाती है 40 लाख 50 लाख तक। हर कंपनी हर स्टार्टअप एक एआई इंजीनियर को हायर करना चाहता है और इनकी डिमांड बहुत बढ़ रही है। पर एक एआई इंजीनियर एक्चुअली करता क्या है? अगर आप एक एआई इंजीनियर बनना चाहते हो तो मुझे क्या क्या स्किल्स आनी चाहिए, तो इस वीडियो में मैं आपको टॉपिक वाइज विद फ्री रिसोर्सेज एक डिटेल्ड रोड मैप देने वाला हूँ कि कैसे आप एक बिगिनर से लेकर जॉब रेडी एआई इंजीनियर बन सकते हैं। तो दोस्त ये वीडियो को एंड तक जरूर देखना। क्या हाल है दोस्तों, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। मेरा नाम सुमित सिंह राजपुरोहित है और आज के इस वीडियो के टॉपिक का नाम है एआई इंजीनियर कंप्लीट रोड मैप। यहाँ पे मैं आपको एज ए बिगिनर से लेके एक जॉब रेडी के लिए आपको क्या क्या एआई की स्किल्स आनी चाहिए अगर आप एक एआई इंजीनियर बनना चाहते हो, वो सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। चलो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि एक एआई इंजीनियर एक्चुअली डे टू डे लाइफ में काम क्या करता है। एकदम बेसिक एग्जाम्पल से लूँगा ताकि आपको समझेगा एकदम बिगिनर को भी कि एआई इंजीनियर का काम क्या होता है। उसके बाद मैं आपको डिटेल एआई इंजीनियर का रोड मैप बताऊंगा, उसमें क्या क्या कवर करेंगे। पहले तो मैं आपको टॉपिक वाइज सिलेबस दूंगा कि यार समझो मशीन लर्निंग में कितना सीखना है अपने को, मैथ्स कितना चाहिए, सारी चीज़ें मैं आपको एक एक टॉपिक वाइज बताऊंगा प्रॉपर सिलेबस के साथ। सेकंड मैं आपको हर एक चीज़ की फ्री रिसोर्सेज दूंगा कि भाई ये टॉपिक है, ये सीखना कहाँ से, ये वाली जगह से सीखना है। थर्ड मैं आपको टाइमलाइन बताऊंगा कि हर एक टॉपिक को टाइम कितना देना है, 1 हफ्ता देना है, 2 हफ्ता देना है, 4 हफ्ता देना है, कितना टाइम देना है। और उसके बाद आपको बताऊंगा कि भैया जॉब कैसे लेनी है। अगर मैं स्किल्स के लिए तो रेडी हूँ पर मैं कैसे अप्लाई करूँ, मेरे पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, वो कंप्लीट मैं आपको कंप्लीट रोड मैप बताने वाला हूँ। इसमें आपको क्या नहीं बताने वाला, आप सोच रहे हो कि 2 घंटे में आप एआई इंजीनियर बन लोगे, 9 रुपीज़ का वर्कशॉप है, फिर 5 दिन में नहीं। ये पूरा जो प्रोजेक्ट होने वाला है, ये रोड मैप है, इसको करने को आपको आराम से 6 से 8 महीने लगेंगे। तो यार देखो, अगर तू मेहनत करने को रेडी है तो मैं तेरे को प्रॉपर डिटेल रोड मैप दे रहा हूँ, उसी के साथ फ्री रिसोर्स दे रहा हूँ, पर मेहनत लगेगी। बाकी सब जो बोलते हैं ना कि 2 घंटे में हो जाएगा, 5 दिन में हो जाएगा, वो सब स्कैम होते हैं भाई। ये प्रॉपर रोड मैप है। इसके बाद तेरे को और कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी कि क्या पढ़ना है कितना पढ़ना है मेरे को नहीं पता। तेरे को कंप्लीटली तेरे पास प्लान होगा कि मुझे पता है कितना पढ़ना है और मेरे पास पूरा रोड मैप रेडी है। दोस्तों सबसे पहले शुरू करते हैं और पहले ये समझते हैं कि एक एआई इंजीनियर एक्चुअली काम क्या करता है। तो देखो, एक एआई इंजीनियर ऐसा इंसान होता है विच इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ए डेटा साइंटिस्ट एंड अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। इसमें अपने को मैथ्स और कोडिंग की बहुत रिक्वायरमेंट होती है। मैं आपको एक एग्जैक्टली एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि एक एआई इंजीनियर का एक्चुअली काम क्या होता है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट के साथ। तो समझो भैया एक बैंक है, बैंक का क्या है कि उसको अपना रिड्यूस करना है वेटिंग टाइम फॉर कस्टमर इंक्वायरी। उनका क्या है कि जो कस्टमर सपोर्ट होता है, कॉल आती है कि ये दिक्कत हो रही है, वो हो रही है, उसको ये लोग रिड्यूस करना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर की फटफट प्रॉब्लम सॉल्व पाए। दिक्कत क्या आ रही है इनको बताओ, कस्टमर हैव टू वेट अ लॉन्ग टाइम टू टॉक टू द ह्यूमन एजेंट। उनको बहुत टाइम रुकना पड़ रहा है ह्यूमन एजेंट को बात करने के लिए। तो इन्होंने एक एआई इंजीनियर हायर किया, उन्होंने बोला हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व करो ताकि हमारे कस्टमर्स की क्वेरी फटफट कंप्लीट हो जाए। एआई इंजीनियर आया भैया पिक्चर में, उसने क्या किया, गैदर किया पास्ट कस्टमर चैट्स और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। उसने देखा कि सबसे ज़्यादा कस्टमर्स क्या सवाल पूछ रहे हैं, पहले कस्टमर्स के क्या क्या चैट्स हुई हैं, उनको क्या रिप्लाई दिया गया है, उसको पूरा डेटा को इन्होंने गैदर किया। उसके बाद उन्होंने मॉडल ट्रेन किया, उन्होंने एक जीपीटी मॉडल डीप लर्निंग का लगाया और उसको ट्रेन किया कि कैसे आंसर्स दिया जाता है, अगर ये पूछेगा तो क्या बताना है। टू मेक द चैटबॉट अंडरस्टैंड कस्टमर्स क्वेरी, तो उस मॉडल में अपने मशीन लर्निंग का एक मॉडल लगाया, डीप लर्निंग का मॉडल लगाया, जिसमें अपन ने इसको समझाया, ट्रेन किया कि ऐसे सवाल का क्या जवाब देना रहता है। एक बार उसके बाद हो गया, फिर हमने उसको फाइन ट्यून और टेस्ट किया। देखो आपका मॉडल जैसे बनाते हैं ना, वो हमेशा एक्यूरेट नहीं होता, वो 80% एक्यूरेट होता है। तो हम उसमें थोड़ा सा चेंजेस करते हैं, उसमें से थोड़ा सेटिंग करते हैं। तो जब अपना रेडियो चलाते तो फ्रीक्वेंसी नहीं आती, तो अपन थोड़ा करते हैं ना कि प्रॉपर नेटवर्क आ जाता है, फिर अपने को मैच सुनाई देता है। तो उसी तरह से आपका मॉडल भी अगर इधर उधर है तो उसको थोड़ा ट्यूनिंग करना पड़ता है। तो उसने अपना ट्यूनिंग किया, ट्रेन किया टू रिस्पॉन्ड एक्यूरेटली एंड पोलाइटली। कस्टमर से कैसे बात करना उसने बताया। फिर उसने क्या किया, डिप्लॉय किया और इंटीग्रेट किया। एक बार आपका मॉडल रेडी हो गया तो उसको उन्होंने बैंक की वेबसाइट और ऐप पे डिप्लॉय कर दिया। क्लियर है? तो कनेक्ट द चैटबॉट टू द बैंक वेबसाइट एंड मोबाइल ऐप। अब इससे हुआ क्या, एआई इंजीनियर ने क्या किया, एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी, उसमें कैसे एआई को यूज़ करके उसको सॉल्व किया और उसका रिजल्ट क्या आता है, चलो मैं आपको बताता हूँ। The chatbot answers 80% of the common questions instantly, reducing the workload of the human agent and improving customer satisfaction. 80% प्रॉब्लम सॉल्व हो गई भाई, उनको फटाफट रिजल्ट्स मिलने लग गया। तो एक बेसिकली एआई इंजीनियर का काम क्या होता है कि कैसे स्टार्टअप्स और बिजनेसेस में जो बिजनेस प्रॉब्लम है उसको एआई की मदद से कैसे उनको सॉल्व किया जा सकता है और अच्छा रिजल्ट लाया जा सकता है। ये समझा? तो इसमें क्या क्या चीज़ें, चलो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी। बेसिक आपको सबसे पहले CS फंडामेंटल्स को पता होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस के जो फंडामेंटल्स है वो आपको आना चाहिए। दूसरा, अगर आप देखोगे तो हम पूरा डेटा पे काम कर रहे हैं,
तो हमको डेटा को समझना, डेटा से बात करना, डेटा को प्रॉपरली खेलना उसके साथ आना चाहिए। अगर आप एक और चीज़ देखोगे तो यहाँ पे मॉडल्स को ट्रेन किया जा रहा है। ये मॉडल्स होते हैं मशीन लर्निंग के, तो हमें वो अच्छे से आना चाहिए। अगर आप देखोगे तो हमें फाइन ट्यून किया जा रहा है, तो मॉडल्स को प्रॉपरली ट्यूनिंग किया जा रहा है, वो आना चाहिए। डिप्लॉय किया जा रहा है, तो डिप्लॉय मतलब कैसे एक बार मॉडल बनाया उसको रियल वर्ल्ड में कैसे डिप्लॉय किया जाता है वो पता होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों के लिए हमें क्या क्या टॉपिक्स आने चाहिए, चलो मैं एक एक करके बताता हूँ। आपके दिमाग में एग्जाम्पल हो जाना चाहिए सेट, तभी आपको पता चलेगा कि हाँ भाई क्या बात हो रही है और क्या बात नहीं हो रही है। ये एग्जाम्पल को दिमाग में रख के हमें हर एक टॉपिक को देखेंगे। सबसे पहले अगर आप एक एआई इंजीनियर बनना चाहते हो तो मैंने कहा था इट्स अ मिक्सचर ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड डेटा साइंटिस्ट। तो अगर आप कभी भी आईटी वर्ल्ड में अपना काम करना चाहते हो तो आपको सीएस कंप्यूटर साइंस के फंडामेंटल्स आने चाहिए। अगर आप एक इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड से हो, कंप्यूटर साइंस के बैकग्राउंड से हो, तो आप नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा, पर ज़्यादा करके जो है भी इंजीनियर उनको भी उतना नहीं आता। तो मेरी कोशिश रहेगी, मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इन चीज़ों को पढ़ लो। सीएस कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स में क्या क्या चीज़ें आती है, चलो मैं आपको बता देता हूँ। तो बेसिकली बेसिक्स ऑफ कंप्यूटिंग, क्या होता है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर क्या होता है, कंप्यूटर कैसे काम करते हैं, वो चीज़ का बेसिक्स है। उसके बाद बाइनरी सिस्टम कि कैसे कंप्यूटर 0 और 1 में प्रोसेस करते हैं, वो चीज़ को बताया गया है। उसके बाद एल्गोरिथम्स क्या होता है, फ्लो चार्ट क्या होता है, बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग क्या होता है कि वेरिएबल, स्ट्रिंग, नंबर्स, इफ, कंडीशंस, लूप्स क्या होता है, ये चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम समझेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ये पूरा जो मतलब कह सकते हो ना कि हर कंप्यूटर बिना ऑपरेटिंग सिस्टम को चल नहीं सकता, वो आत्मा होती है वैसा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, किस किस टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़, लिनक्स, मैक ओएस, वो सब क्या है आपको जानना चाहिए। उसके बाद कंप्यूटर नेटवर्क्स क्या होता है, इंटरनेट क्या होता है, आईपी क्या होता है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे सीखोगे। देखो कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स में डेटा स्ट्रक्चर और डीबीएमएस भी आता है, लेकिन उनको आप आगे जाके सीखोगे। पर अगर आप बेसिक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से समझना चाहते हो तो आप यहाँ पे सीख सकते हो, पर इसमें जो एसक्यूएल होता है हम आगे जाके सीखेंगे। ये आपका कोर होता है, इसको सबसे पहले करना ज़रूरी है। 4 हफ्ते इसको लगते हैं करने के लिए, आप समझ रहे हो। इसको सीखना कहाँ से, तो इसको सीखने के लिए खान एकेडमी का एक कोर्स है, वो आप कर लोगे तो भी आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। या फिर CS50 हार्वर्ड की तरफ से यूट्यूब पर कंप्लीटली एक वीडियो है, आराम से आप वहाँ से पढ़ सकते हो। अगर आपने CS50 कर लिया ना भाई, आपका अच्छा खासा कंप्यूटर साइंस का फंडामेंटल बहुत तगड़ा हो जाएगा दोस्त। तो ये चीज़ सबसे पहले 4 हफ्ते में अपने को कंप्लीट करना है। दिन का एटलीस्ट 3 से 4 घंटा बैठना पड़ेगा दोस्त, आप समझ रहे हो। ये 2 घंटे में नहीं होगा कि 2 घंटे में एआई इंजीनियर बन गया, मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप एक एक्चुअल एआई इंजीनियर बनोगे जो सही में पैसे कमाता है, जिसको सही में वो पैकेज लगता है। इतना क्लियर है। CS फंडामेंटल समझ गया कि क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। एक बार आपने बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर साइंस समझ गया तो फिर वो अगली चीज़ आती है, वो है अपनी प्रोग्रामिंग। देखो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों रिक्वायरमेंट होती है, मैं आपको एक बता देता हूँ। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, फॉर एग्जांपल मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपको हिंदी आती है, अगर आपको हिंदी नहीं आती तो क्या मैं आपसे बात कर पाता, आप मेरी बातें समझ पाते, नहीं समझ पाते। उसी तरह से जब मुझे कंप्यूटर से बात करनी है तो कंप्यूटर वो हिंदी इंग्लिश नहीं आती, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझता है। तो मुझे कंप्यूटर में कोई भी टास्क करना है, कैलकुलेटर बनाना है, 2 का टेबल प्रिंट करना है, इवन आउट प्रिंट करना है, कुछ भी करना है, गेम भी बनाना है, तो मुझे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड लिखना पड़ेगा। अगर आप डेटा साइंटिस्ट, एआई इंजीनियर ये चीज़ें बनना चाहते हो तो यहाँ पे 2 टाइप की लैंग्वेज बहुत काम आती है। पहली है पाइथन प्रोग्रामिंग, दूसरा R भी होता है, लेकिन ईजी टू यूज़ और ज़्यादा काम करने वाली जो चीज़ है वो है पाइथन। तो हम पाइथन प्रोग्रामिंग सीखेंगे। तो पहले 4 हफ्ते आपको बेसिक सीखना है, जो अपने प्रोग्रामिंग में सीखा था। अगर आप देखोगे तो वेरिएबल क्या होता है, स्ट्रिंग क्या होता है, नंबर क्या होता है, लूप्स क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें हम पाइथन को यूज़ करके करेंगे। आप समझ रहे हो मेरी बात। तो यहाँ पे वही सारी चीज़ें, लिस्ट क्या होता है, कंडीशन क्या होता है, फिर आगे हम फंक्शंस भी देखेंगे, रीड एंड राइट कैसे किया जाता है फाइल्स को, एक्सेप्शन और एरर कैसे हैंडल किया जाता है, क्लासेस क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम पाइथन में आराम से समझेंगे। 4 हफ्ता देना इसको दोस्त, आप समझ रहे हो। और इसको सिर्फ रट्टा मत मानना या फिर बोर्ड्स वाले वीडियो मत देखना कि कॉन्सेप्ट है, इसको कोड करना, इंस्टॉल करना पाइथन अपने में, या फिर कोई जनरल आईडी है वेबसाइट में या फिर वेब ब्राउज़र में, उसको जाके रन करना मेरे दोस्त। क्लियर है। पहले 4 हफ्ते अपने को इधर यूज़ करना है। उसके बाद आपने बेसिक्स पाइथन कर लिया, उसके बाद हमें आगे बढ़ना है और 2 हफ्ता एडवांस पाइथन में डालना है। इसमें जैसे इनहेरिटेंस क्या होता है, जनरेटर, इटरेटर, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है, मल्टी थ्रेडिंग, मल्टी प्रोसेसिंग, ये ऐसे कॉन्सेप्ट है पाइथन के जो कंपनीज में मोस्टली यूज़ होते हैं। क्लियर है। तो इनको भी अपने को अच्छे से प्रिपेयर करना है। अब इनको सीखना कहाँ से, चलो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो ना कोड बेसिक की एक पाइथन की प्लेलिस्ट है, वो आप चेकआउट कर सकते हो। कोड बेसिक एक ऐसा चैनल है जो इन्हीं एआई के रिगार्डिंग, डेटा साइंस के रिगार्डिंग, डेटा एनालिटिक्स के रिगार्डिंग बहुत अच्छा कोर्सेज बनाता है। तो आपको बहुत सारे कोड बेसिक्स की भी प्लेलिस्ट दिखेगी, क्योंकि उन्होंने इस मामले में कब से 6-7 साल से वो लोग वही बना रहे भाई। फिर आ जाता है फ्री कोड कैंप करके भी एक यूट्यूब चैनल है, उनकी भी एक पाइथन की प्लेलिस्ट है, आप चेकआउट कर सकते हो।
कोड विद हैरी का भी एक पाइथन की प्लेलिस्ट है, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो, और अपना कॉलेज की भी प्लेलिस्ट है, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। दोस्त, इसको 6 हफ्ते में अपने को प्रिपेयर कर लेना है। बहुत सारे लोग एक ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को 3-3 महीने से सीखते, अपने को उतना डेप्थ में भी नहीं सीखना है, पर बेसिक्स अच्छा खासा पाइथन अपने को आना चाहिए और ये टॉपिक आपके कवर हो जाने चाहिए। इतना क्लियर है? अगर आप पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को प्रोजेक्ट के साथ सीखना चाहते हो तो कोड बेसिक का एक पाइथन प्रोग्रामिंग का कोर्स है, उसमें उन्होंने प्रोजेक्ट्स भी इंक्लूड किए हैं जो आप अपने रेज्यूमे में पुट आउट कर सकते हो। इतना क्लियर है? तो पाइथन का फंडा समझ में आ गया? हाँ भाई, चलो एक बार आपका पाइथन हो गया, कंप्यूटर साइंस के फंडामेंटल हो गए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख ली। मैंने आपको बोला था कंप्यूटर साइंस के फंडामेंटल में 2 चीज़ें और आती हैं, डेटा स्ट्रक्चर आता है और एसक्यूएल आता है, जो मैंने बोला कि तभी का तभी सीखने की ज़रूरत नहीं है, पर आगे जाके आपको सीखना पड़ेगा। अब ये डेटा स्ट्रक्चर क्या चीज़ होती है? देखो, आप मोस्टली क्या कर रहे हो, बिजनेसेस के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। बिजनेसेस की प्रॉब्लम, आप बिजनेसेस एक कंप्यूटर में नहीं चलते मेरे दोस्त। जब वो प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो वो लाखों कंप्यूटर में यूज़ होते हैं। तो आपको जब वो स्केल होगा तो उसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का आइडिया होना चाहिए, आपको बहुत सारी एफिशिएंसी का आइडिया होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम्स को कैसे एफिशिएंटली सॉल्व किया जाता है। और ये सारी चीज़ें ना डेटा स्ट्रक्चर को यूज़ करके की जाती है। कंपनीज़, कोई भी बड़े प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में अगर आप जाओगे ना, सबसे पहले वो आपको डीए से पूछते हैं कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल्स कैसी है। अगर आप प्रोग्रामिंग में टेस्ट करना चाहते हो तो आपको डीए से तगड़ा आना चाहिए। तो डेटा स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट अपना यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। ये कुछ कॉन्सेप्ट है, जैसे बिगो नोटिफिकेशन क्या होता है, बेसिक्स क्या है, अरे, लिंक्ड लिस्ट, हैश, ट्री, ग्राफ, सॉर्टिंग हो गई, रिकर्शन हो गया, ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। देखो दोस्त, अगर अभी हम डीएसए लोग C++ में करते हैं, पाइथन में करते हैं, जावा में करते हैं, पर अगर हम एआई इंजीनियर बनना चाहते हैं और हमने पहले से पाइथन सीखा है, तो अभी हम डेटा स्ट्रक्चर किस में करेंगे? हम पाइथन में करेंगे। और पाइथन में कोड बेसिक की ऑलमोस्ट एक अच्छी खासी प्लेलिस्ट है, जिन्होंने बताया कि भैया एआई इंजीनियर के लिए कितना डीएसए ज़रूरी है, और वो कॉन्सेप्ट आप आराम से मतलब 2 हफ्ते में निपटा सकते हो मेरे दोस्त। तो वो वाला प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो। इतना क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको क्या बोला था, एआई इंजीनियर क्या करता है? सबसे पहले डेटा एनालिसिस किया था ना उसने प्रीवियस चैट्स का देखा था, सपोर्ट का देखा था, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का देखा था। तो पूरा खेल, क्योंकि इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा साइंटिस्ट एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो मेरे भाई, अपने को डेटा के साथ खेलना तो आना चाहिए। और अगर आप बेसिक लेवल पे डेटा के साथ खेलना चाहते हो तो आपको स्ट्रक्चरल क्वेरी लैंग्वेज आनी चाहिए, एसक्यूएल अपना तगड़ा होना चाहिए। तो बेसिक्स ऑफ एसक्यूएल आपको आना चाहिए। ये 2 हफ्ता आपने को इसमें पुट आउट करना है, जिसमें आपको बेसिक्स कमांड क्या होते हैं, इंसर्ट कैसे करते हैं, आप अपडेट कैसे करते हैं, बेसिकली कर्ड ऑपरेशन अपने को आना चाहिए। उसके बाद जॉइंस क्या होता है, क्वेरीज क्या होती है, एग्रीगेशन, ग्रुपिंग जो होता है वो अपने को पता होना चाहिए, इंडेक्सिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन अपने को पता होना चाहिए। अब इसको सीखना कहाँ से है? रीति कुमारी करके एक यूट्यूबर है और बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, बहुत अच्छी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। उनकी एक वीडियो है 5 घंटे की, उन्होंने इंप्लीमेंटेशन के साथ अच्छा खासा एसक्यूएल सिखाया है, आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। खान अकेडमी की एसक्यूएल का कोर्स है, वो आप चेकआउट कर सकते हो। उसी के साथ कोड बेसिक का यूट्यूब पे भी एक छोटी सी प्लेलिस्ट है, पर एक डिटेल कोर्स है। इसमें क्या बताया होता है ना, देखो कोड बेसिक की खासियत यह है कि वो लोग प्रोजेक्ट के साथ चीज़ें सिखाते हैं, आप समझ रहे हो। और ये सारी चीज़ें ना, देखो ये नहीं मैटर करता कि आपको क्या स्किल आती है। हर कोई बोलेगा मेरे को एसक्यूएल आता है, पर आपके रेज्यूमे में क्या दिखेगा पता है? आपने एसक्यूएल को यूज़ करके कितना प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। तो वो चीज़ें कोड बेसिक के आप कोर्स में चेकआउट कर सकते हो, उसको भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। इतना क्लियर है? हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, वो है वर्जन कंट्रोल। 5वीं जो चीज़ है। अब यार वर्जन कंट्रोल क्या होता है? देखो यार, अगर आप फाइनल ईयर इंजीनियरिंग में काम कर रहे हो, चाहे आपका 4 लोगों का ग्रुप है, एक ही बंदा काम कर रहा है और वही सारी चीज़ें कर रहा है, पर बड़ी कंपनी में ऐसा नहीं होता। बड़ी कंपनी में ना बहुत सारे लोगों के साथ काम करते हो, तो बहुत सारे लोगों के साथ काम करते हो तो आपको आपका कोड शेयर करना पड़ेगा, कोड लोगों का रिव्यू करना पड़ेगा, कोलैबोरेशन करना पड़ेगा। तो ये कैसे करेंगे भैया? तो ये हम वर्जन कंट्रोल के साथ करते हैं, गिट और गिटहब को यूज़ करके करते हैं। एक बहुत अच्छा टूल है जो आपको अच्छे से आना चाहिए। तो इस वीडियो में भले 1 हफ्ते में ना आप वो सारी चीज़ें सीखोगे। तो क्या क्या है? हाउ टू कोलैबोरेट विद द टीम, हाउ डू यू शेयर कोड विद द टीम, हाउ डू यू रिव्यू द कोड। तो गिट और गिटहब से हम करते हैं। आपको क्या क्या पता होना चाहिए? आपको बेसिक पता होना चाहिए वर्जन कंट्रोल क्या होता है, क्यों हम गिट और गिटहब यूज़ करते हैं, बेसिक कमांड क्या होते हैं गिट के, उसके साथ साथ ब्रांचेस एंड मर्जिंग क्या होता है, कोलैबोरेशन कैसे किया जाता है, अनडूइंग कैसे किया जाता है चेंजेस, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे सीखोगे। अब आगे बढ़ते हैं और उसकी रिसोर्सेज देख लेते हैं। तो इसकी रिसोर्सेज के लिए कुणाल कुशवाहा करके एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और एक कंटेंट क्रिएटर है जो बहुत अच्छे से सिखाता है। तो उन्होंने भी गिट और गिटहब पे कंप्लीट एक वीडियो बनाई हुई है। 1 शॉट वीडियो होती है, 2 या 3 घंटे में आप निपटा सकते हो। तो वो अपने को करना है। अपना कॉलेज की तरफ से भी एक प्लेलिस्ट है, एक प्लेलिस्ट क्या है कि 1 शॉट वीडियो जो आप आराम से गिट और गिटहब समझ सकते हो। फिर फ्री कोड कैंप ने भी एक डाला हुआ है, कोड विद हैरी ने भी डाला है, और कोड बेसिक्स और कोड कॉरी के एक यूट्यूबर है, इन दोनों की भी प्लेलिस्ट आप जाके चेकआउट कर सकते हो। इसको ज़्यादा टाइम नहीं देना है, 1 हफ्ता देना है, देखना है, खुद का अकाउंट बनाना है गिटहब पे
और इसको करके देखना है भाई। ये जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना, कोई भी चीज़ ऐसी मत रखो कि मैं तो रट्टा मार रहा हूँ भाई। ये करने वाली विद्या है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इतना समझ गया समझ रहा है। आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे जो आ जाते हैं, देखो यार, अगर आपको कोई बोल रहा है ना कि अरे भाई एआई इंजीनियर के लिए मैथ्स नहीं लगता, तो वो झूठ बोल रहे हैं। मैथमेटिक्स को देखो, मैं नहीं कह रहा कि आपको इंटीग्रेशन की ज़रूरत है या फिर डेरिवेटिव की ज़रूरत है, लेकिन कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जो मशीन लर्निंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं। एआई इंजीनियर को बहुत रिक्वायरमेंट है उन चीज़ों की, तो मैथ्स लगता है मेरे दोस्त। इसलिए 6 चीज़ जो है जिसको अपन 3 से 4 हफ्ते देने वाले हैं वो है मैथमेटिक्स और एआई। पर कितना मैथ्स लगता है, क्या क्या पढ़ना बहुत ज़रूरी है और कहाँ से पढ़ना ज़रूरी है, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। वरना आप पता चल रहे हो कुछ और पढ़ रहे हो, वो काम ही नहीं आ रहा। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो मैंने आपको टॉपिक्स दिए हुए हैं ना, ये इनकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। जैसे लीनियर अलजेब्रा आपका अच्छे से होना चाहिए, कैलकुलस आपको आना चाहिए, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, डेटा विजुअलाइजेशन और डिस्क्रीट मैथ अपना होना चाहिए, और ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक अपनी होनी चाहिए। इसके अंदर एक एक टॉपिक को आप सर्च करके भी पढ़ सकते हो। पर पढ़ना कहाँ से सुमेर भाई? देखो यार, कुछ रिसोर्सेज है जो मैं आपको बता देता हूँ जहाँ से आप इसको आराम से पढ़ सकते हो। पहली रिसोर्स है 1 Blue 3 Brown। अरे यार, मस्त बंदा है, अपने दोस्त जैसा सिखाता है और बस एकदम गेम की तरह बताता है। बहुत अच्छा यूट्यूबर है, आप वहाँ से पढ़ सकते हो। उन्होंने सारे मशीन लर्निंग के मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट अच्छे से सिखाए हैं। दूसरा है स्टैटक्विज बाय जोश टैमर। एक ऐसा बंदा है, थोड़ा थोड़ा गाना गाता है, थोड़ा थोड़ा पढ़ाता है और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर करता है। तो आप यहाँ से भी पढ़ सकते हो। इसके बाद खान अकेडमी का भी मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का कोर्स है, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। मैथमेटिक्स फॉर मशीन लर्निंग कोर्सेरा पे एक कोर्स है deeplearning.io का, लेकिन ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो आप डिपेंड कर सकते हो। कोर्सेरा पे आपको बाय करने की ज़रूरत नहीं होती, उधर आप ऑडिट करके भी कोर्स को देख सकते हो, तो ये भी आप चेकआउट कर सकते हो। अब मैथ्स को पाइथन कहाँ यूज़ होगा, मशीन लर्निंग में कहाँ यूज़ होता है, इन लॉजिक के साथ अगर आप सीखना चाहते हो तो दोस्त कोड बेसिक का भी एक कोर्स है। ये पेड कोर्स है लेकिन काफ़ी अफोर्डेबल है, और इसमें जितना मशीन लर्निंग में एग्जैक्टली मैथ्स रिक्वायर्ड है अकॉर्डिंग टू प्रॉपर कॉन्सेप्ट, वो सारी चीज़ें सिखाई गई है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी भी लिंक मिल जाएगी, आप वो भी जाके चेकआउट कर सकते हो। इतना क्लियर है, मैथ्स का समझ गया। ये प्रॉपर पीडीएफ की लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। हर एक टॉपिक को अपने पास स्टोर करके रख सकते हो, एक एक करके टिक करके पढ़ सकते हो। इतना क्लियर है। आगे बढ़ते, चलो आगे बढ़ते हैं। तो भैया आगे बढ़ते हैं और आ जाते हैं 7 टॉपिक पे। तो 7th टॉपिक है अपना डेटा विजुअलाइजेशन। तो मैंने बोला था कि पूरा खेल डेटा का है, तो डेटा को अपने को उसके साथ खेलना आना चाहिए। तो वो कैसे होगा? अपने को कुछ पाइथन की लाइब्रेरीज़ को बहुत अच्छे से यूज़ करना आना चाहिए, जिससे आप डेटा के साथ अच्छा खासा खेल सकते हो। क्योंकि ये छोटा मोटा डेटा नहीं है, बहुत सारा डेटा है दोस्त, तो उसके कैसे उसमें प्रोसेस करते हो, सारी चीज़ें अपने को आनी चाहिए। तो वहाँ पे डेटा विजुअलाइजेशन काम आता है। इसको आप 1 से 2 वीक दे सकते हो। इसमें अपने को सीखना क्या है? टूल सीखने, लाइब्रेरी सीखनी है। जैसे नमपाई, ये क्यों यूज़ होता है? मैट्रिक ऑपरेशन हो गया, ब्रॉडकास्टिंग हो गया, अरेज हो गया, इसके लिए यूज़ होता है। फिर अपने को पांडा सीखना है, जहाँ पे डेटा फ्रेम्स करने को यूज़ होता है, क्लीनिंग ट्रांसफॉर्मेशन करने को यूज़ होता है। उसके बाद मैटप्लॉटिब और सीबन है, ये डेटा विजुअलाइजेशन करने को यूज़ होता है। बाहर ग्राफ हो गए, वो सारी चीज़ें बनाने के लिए क्या यूज़ होता है? ये तीनों टूल्स अपने को बहुत अच्छे से आने चाहिए। तीनों को टूल को सीखना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आपको 1 से 2 हफ्ता इसका लग जाएगा। इसके लिए अलग अलग प्लेलिस्ट है। फॉर एग्जांपल नमपाई की प्लेलिस्ट है, कोड बेसिक्स की तरफ से, अलग अलग यूट्यूब चैनल की तरफ से। उसी के साथ साथ पांडा की प्लेलिस्ट है, मैटप्लॉटिब्स की प्लेलिस्ट है। मैं क्या करूँगा, इसमें डिस्क्रिप्शन में आपको इन प्लेलिस्ट की लिंक दे दूँगा, तो आप इसको यूज़ करके आप बस अपने को क्या करना है, ऊपर ऊपर से इसको चलाना सीखना है इस टूल को। आगे एक्चुअल डेटा को कैसे यूज़ करके करना है, मैं आपको अभी जो इसके बाद वाला टॉपिक है उसमें बता रहा हूँ। इतना क्लियर है? ओके। तो डेटा विजुअलाइजेशन को 1 से 2 हफ्ता देना, फिर अपने को 1 हफ्ता डालना है ईडीए करने को, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। एक्चुअल डेटा पे कैसे काम करते हैं वो सीखने वाले। टूल्स अपने को आता है, इन टूल्स को पांडा, नमपाई, मैटप्लॉटिब्स, इनको यूज़ करके आप एक्चुअल डेटा पे काम कर सकते हो। पर डेटा कहाँ से मिलेगा सुमेर भाई? तो दोस्त, डेटा मिलने के लिए केगल करके एक ऐसी वेबसाइट है, उस पर आप जाओगे, आपको बिगनर के लिए अलग अलग टाइप के लिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिए, डेटा सेट दिया हुआ है। 3 डेटा सेट्स को अपने को यूज़ करना है। तो देखो, आपके पास जो डेटा आता है ना, वो उतना तगड़ा नहीं होता, उसमें मिसिंग वैल्यूज़ होती है, थोड़ा कभी कभी रॉन्ग डेटा होता है। इसको क्लीन करना पड़ता है, ट्रांसफ़र करना पड़ता है, एक्चुअल डेटा बनाना पड़ता है। वो सारी कैसे करते हैं? हम नमपाई और इन टूल्स को करते हैं, पांडा, मैटप्लॉटिब्स, इनको यूज़ करके। लेकिन जो डेटा सेट है वो अपने को चाहिए, तो आपको केगल की वेबसाइट पर मिल जाएगा। केगल के लिए केगल की वेबसाइट पर अपने को मिल जाएगा, 3 डेटा सेट पर काम करना है। मैं किसी के साथ एक और चीज़ बता देता हूँ कि यूट्यूब पे ना केगल की वेबसाइट को कैसे यूज़ करना है, कैसे डेटा सेट पे काम करना है, वो सिखाया गया है। तो मैं आपको 3-4 वीडियोस की डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, तो वहाँ से अच्छे से तैयारी कर सकते हो। डन है? आगे बढ़ते, ठीक है। अब आ जाते हैं जो मेन कॉन्सेप्ट है। मैंने आपको बोला था कि डेटा तो अपने पास आ गया, उसको क्लीन कर दिया। फिर हमने क्या किया था? मशीन लर्निंग का मॉडल बनाया था। एआई इंजीनियर का कोर कॉन्सेप्ट होता है उसका मशीन लर्निंग का मॉडल। तो अपने को मशीन लर्निंग बहुत अच्छे से आना चाहिए।
क्लियर है। तो मशीन लर्निंग में 3 चीज़ें होती हैं। पहला होता है मशीन लर्निंग प्री प्रोसेसिंग, जो डेटा प्री प्रोसेस करते हैं। उसके बाद हम मशीन लर्निंग का मॉडल बिल्ड करते हैं, जिस पे डेटा अपन ट्रेन करते हैं। उसके बाद एक बार अपना मॉडल बन गया तो उसको हम क्या करते हैं, मॉडल की टेस्टिंग करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं, ट्यूनिंग करते हैं, सही है नहीं सही है, उसको ऑप्टिमाइज़ करते हैं। तो ये 3 चीज़ों में क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए, चलो बता देता हूँ। तो इसमें मिसिंग वैल्यू कैसे हैंडल करना है, फीचर इंजीनियरिंग क्या होता है, क्रॉस वैलिडेशन क्या होता है, ये सारे टॉपिक अपने को प्री प्रोसेसिंग में करना है। उसके बाद मशीन लर्निंग मॉडल बिल्डिंग के लिए पहले तो ये पता होना चाहिए कि कौन से टाइप की मशीन लर्निंग है। तो जैसे सुपरवाइज और अनसुपरवाइज होती है। सुपरवाइज मशीन लर्निंग में लीनियर मॉडल होता है, नॉन लीनियर मॉडल होता है, इसमें क्लासिफिकेशन हो सकता है अच्छा खासा। और अनसुपरवाइज में प्रॉपर्ली मोटा मोटा क्लस्टरिंग आती है, जैसे के मीन क्लस्टरिंग हो गई, हिरार्किकल क्लस्टरिंग हो गई, पीसीए हो गया। अब मेरी बात समझ रहे हो। तो सुपरवाइज और अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग को अपने को अच्छे से करना है, उसके सारे मॉडल्स कर देने हैं। उसके बाद आता है कि मॉडल तो बन गया, कितना सही है। मैंने बोला था ना हम ट्यूनिंग करते हैं, तभी अपने को भाई अपने को जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है वो अपने को बताते कि भाई थोड़ा गलत आ रहा है, उसको सही कर दे। तो वो कैसे करते हैं, कैसे चेक करते हैं कि अपना मॉडल सही है कि नहीं। तो मेट्राइस मॉडल इवैल्यूएशन के लिए अलग अलग मेट्राइसिस होती हैं, जैसे एमएसई हो गया, एमएई हो गया, एक्यूरेसी, प्रेसिशन, ये सारी चीज़ों को हम देखते हैं और टेस्ट करते हैं कि अपना मॉडल कितना सही है। और अगर कुछ गलती है तो उसको ट्यूनिंग की जाती है। तो इसके लिए हम ये ट्यूनिंग वाली चीज़ें सीखने हैं। ओके, अब मशीन लर्निंग को सीखना कहाँ से है, तो देखो मशीन लर्निंग का एक कोर्स है कोर्सेरा पे, एंड्रो इंजन का, वो आप चेकआउट कर सकते हो। उसी के साथ साथ मशीन लर्निंग की प्लेलिस्ट है कोड बेसिक्स पे, जहाँ पे आपको हर एक चीज़ प्रैक्टिकली करके दिखाया है, वो आप चेकआउट कर सकते हो। स्टैटक्विस्ट ने क्या किया है, इसने मशीन लर्निंग के जो मेन कोर कॉन्सेप्ट्स है उनको थियोरी में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पे आपको कोड नहीं मिलेगा, लेकिन बहुत अच्छा एक दोस्त की तरह आपको सिखाया गया है। उसके बाद हैंड्स ऑन मशीन लर्निंग अगर आपको करनी है तो हैंड्स ऑन मशीन लर्निंग की एक बुक है ऑरेलिन करके इंसान की, वो आप चेकआउट कर सकते हो। कृष्ण नायक करके भी एक यूट्यूबर है, उसकी भी प्लेलिस्ट है मशीन लर्निंग की, आप देख सकते हो। अब अगर आपको मशीन लर्निंग प्रैक्टिकली पाइथन के साथ यूज़ करके प्रोजेक्ट्स बनाने, क्योंकि मैंने आपको हमेशा बोला है आपके रेज्यूमे में प्रोजेक्ट्स दिखते हैं भाई, काम दिखता है कि एग्जैक्टली क्या किया है। तो वो अगर आपको सीखना है तो आप कोड बेसिक्स की अपना कोर्स है मशीन लर्निंग का, बहुत अफोर्डेबल कोर्स है, उसमें सारी चीज़ें आपको इंक्लूड है, मैथ्स और स्टैट के साथ सारी चीज़ें सिखाई गई है। तो वो आप चेकआउट कर सकते हो, उसकी भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इतना क्लियर है। ओके, अभी देखो मैं आपको अभी भी एक बात बताना चाहता हूँ, मशीन लर्निंग सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ के मतलब नहीं है मेरे दोस्त, अपने को एंड टू एंड प्रोजेक्ट बनाना आना चाहिए। आप समझ रहे हो। तो हमेशा कोशिश ये करो कि थियरी नहीं सीखनी है, प्रोजेक्ट्स बनाने हैं। सिर्फ थियरी नहीं सीखना है, प्रोजेक्ट बनाना है। काम अपने पास दिखाने के लिए होना चाहिए, वरना हर कोई अपने रेज्यूमे में डालता है मेरे को 5 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है। ऐसा नहीं, क्या आता है उससे क्या यूज़ करके बनाया वो बता मेरे भाई। क्लियर है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं और आ जाते हैं अपने 10th टॉपिक पे, जिसका नाम है एम्ब्लॉप्स। इसको कहते हैं अपन मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट विद डिप्लॉयमेंट, या फिर मशीन लर्निंग ऑपरेशन, इस तरह से इसको कह सकते हैं। बेसिकली क्या होता है पता, देखो मैं आपको 2 प्रॉब्लम बताता हूँ। आप जो मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट अपना बनाते हो या फिर मॉडल बनाते हो, उसको बेसिकली लोग अपने पीसी में चलाते तो चलता है, लेकिन जब एक्चुअली डिप्लॉय करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हिल जाती हैं। तो एम्ब्लॉप्स आपकी मदद करता है उसको एक्चुअली प्रॉपरली डिप्लॉय करने में एफिशिएंटली। उसी के साथ साथ ना देखो क्या है ना, बहुत सारी चीज़ें दोस्त जो ना आप ऑटोमेट कर सकते हो। अगर आप अपने मॉडल को प्रॉपर्ली मैन्युअली डिप्लॉय करोगे बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि देखो आपको मशीन लर्निंग के लिए डेटा लाना पड़ता है, डेटा स्क्रैप करना पड़ता है, डेटा को ट्रेन करना पड़ता है। ये आप खुद से पर्सनली करने जाओगे ना तो बहुत मुश्किलें हो जाती है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। तो इसकी ये आपका काम को ऑटोमेट कर सकता है। इसमें अपन APIs कुछ लिख सकते हैं जो खुद ही डेटा लाएगा, खुद ही उसको ट्रेन करने में आपको थोड़ा सा सेटिंग कर लेगा, डिप्लॉय करने में आपकी आसानी हो जाती है। तो ये एम्ब्लॉप्स के थ्रू करते हैं। एम्ब्लॉप्स आपको बहुत ज़्यादा एज ए AI इंजीनियर नहीं आना चाहिए, इसके लिए डिटेल एम्ब्लॉप्स इंजीनियर होते हैं, पर अगर काफ़ी स्टार्टअप में ना खुद भी करना पड़ता है, तो अपने को आइडिया होना चाहिए कि एम्ब्लॉप्स इंजीनियर का काम क्या होता है या फिर एम्ब्लॉप्स होते क्या है। जैसे डेवऑप्स सॉफ्टवेयर इंजीनियर ना डेवऑप्स के थ्रू बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेट करते हैं, उसी तरह से AI इंजीनियर और डेटा साइंटिस्ट एम्ब्लॉप्स के थ्रू भी बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेट करते हैं, और वो अपने को पता होनी चाहिए। तो इसमें अपने को क्या क्या पता होना चाहिए, API क्या होता है, फास्ट API क्या होता है, डेवऑप्स के फंडामेंटल जैसे CI/CD पाइपलाइन क्या होता है, कंटेनराइजेशन क्या होता है। तो कंटेनराइजेशन क्या होता है, बहुत सारे आप जब मशीन लर्निंग के मॉडल्स बनाते हो ना, आप उनको कंटेनर में डालते हो, और डॉकर एक ऐसा टूल है जिसको यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, उन कंटेनर को मैनेज करते हो। उसी के साथ साथ आपको कोई भी एक क्लाउड प्लेटफॉर्म का अच्छा खासा आइडिया होना चाहिए कि ज़्यादा करके हम क्लाउड प्लेटफॉर्म पे मॉडल्स को डिप्लॉय करते हैं। AWS हो गया, अजूरे हो गया, तो ऐसे कोई भी क्लाउड प्लेटफॉर्म को अपने को बेसिक आइडिया होना चाहिए। अगर आप एक्चुअली कहीं जाके इंप्लीमेंट करना चाहते हो, अपना चीज़ को डिप्लॉय करना चाहते हो, तो Amazon SageMaker करके एक ऐसा वेबसाइट है जहाँ पे आप कर सकते हो, और उसमें पैसे नहीं लगते दोस्त। क्लियर है। ओके, असाइनमेंट यही है कि अपने को मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट अपने को एंड टू एंड डिप्लॉय करना है। क्लियर है। एंड इसमें डेटा कलेक्शन, डेटा क्लीनिंग, मॉडल बिल्डिंग, मॉडल ट्रेनिंग और डिप्लॉयमेंट होना चाहिए ऑन क्लाउड। इसको आप कैसे कर सकते हो, एक तो अगर आप MLOps सीखना चाहते हो
तो फास्ट एपीआई का ट्यूटोरियल है वो आप कंप्लीट कर सकते हो। दूसरा डॉकर का ट्यूटोरियल है, इसमें मैंने 1 वीक लिखा है, लेकिन कभी कभी 1 से 2 वीक भी लग जाता है मेरे दोस्त। एंड टू एंड प्रोजेक्ट अगर आप देखना चाहते हो कि यार प्रॉपर मशीन लर्निंग का एमलॉप्स के साथ अगर आप करना चाहते हो, तो भी आप मशीन लर्निंग का कोर्स जो अपना कोड बेसिक्स है वो चेकआउट कर सकते हो। इतना क्लियर है। ये दोनों जो प्लेलिस्ट है ये कम्प्लीटली फ्री है, इसकी भी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि फास्ट एपीआई क्या होता है और डॉकर का क्या ट्यूटोरियल है, वो भी आप कम्प्लीटली फ्री है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके चेकआउट कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं, वो कॉन्सेप्ट है डीप लर्निंग। अगर आपने चैट जीपीटी सुना होगा, जेन एआई सुना होगा, ये जितने भी आप चैट अलग नए नए जो एआई मॉडल्स आ रहे हैं, ये प्रॉपर किस पे बेस है? ये बेस है डीप लर्निंग पे। डीप लर्निंग उसका कोर कॉन्सेप्ट है मेरे दोस्त, आप समझ रहे हो? तो वो अपने को अच्छे से आना चाहिए। इसे कहा है डीप लर्निंग इज द फंडामेंटल ऑफ एलएलएम एंड जेन एआई। तो इसमें क्या क्या चीज़ें अपने को पता होनी चाहिए? इसमें आपको न्यूरल नेटवर्क क्या होता है, फॉरवर्ड प्रोपोगेशन, बैक प्रोपोगेशन क्या होता है ये आना चाहिए, ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम क्या होते हैं, CNN एंड ट्रांसफॉर्मर क्या होता है ये पता होना चाहिए। और ये कुछ टेक्निक्स है जो अपने को पता होनी चाहिए। अगर आप डीप लर्निंग सीखना चाहते हो तो अलग अलग फ्रेमवर्क के साथ सीख सकते हो। गूगल का एक फ्रेमवर्क है टेंसरफ्लो, वो आप सीख सकते हो। पाइटॉर्च आप सीख सकते हो। तो ऐसे अलग अलग तरीके हैं जिससे थ्रू आप डीप लर्निंग को सीख सकते हो। असाइनमेंट क्या है कि अपने को टेंसरफ्लो को, इनके टूल्स को यूज़ करना सीखना है। लर्न दिस विद बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स। टेंसरफ्लो पे आप एक प्रोजेक्ट बना के सीख सकते हो, या फिर पाइटॉर्च पे एक प्रोजेक्ट बना के आप इसको सीख सकते हो। रिसोर्सेज क्या है चलो बता दो। टेंसरफ्लो की प्लेलिस्ट और पाइटॉर्च की प्लेलिस्ट है कोड बेसिक्स की, फ्री है, वो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। एंड टू एंड डीप लर्निंग का प्रोजेक्ट है पोटैटो डिजीज क्लासिफिकेशन का, कोड बेसिक्स की यूट्यूब चैनल पे पूरा प्रोजेक्ट है भैया, कंप्लीटली फ्री में, तो वो भी आप सीख सकते हो। इतना क्लियर है। इसी के साथ डीप लर्निंग के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के साथ अगर आप कोर्स लेना चाहते हो तो वो भी कोड बेसिक्स पे आपको मिल जाएंगे मेरे भाई, उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे वो भी एक कोर्स है। मतलब ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपके लिए प्रॉपरली आपको गाइडेंस दे रहा है, आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें आपको कंप्लीट करा रहा है। क्लियर? और फ्री रिसोर्सेज भी बहुत सारी है, आप अपने हिसाब से वो भी चेकआउट कर सकते हो। अब आ जाते हैं द लास्ट ऑलमोस्ट चीज़ है, ये द एंड है, वो है NLP, LLM और लैंगचेन। देख मेरे भाई, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिससे मशीन अपनी नॉर्मली जो बातचीत होती है वो समझता है। तो उसकी कुछ कॉन्सेप्ट है कि वो समझता कैसे, वो अपने को एक्जैक्टली पता होना चाहिए। और लार्ज लैंग्वेज मॉडल का भी कॉन्सेप्ट अपने को पता होना चाहिए। तो ये 3 चीज़ें जो आपको करनी है, ये चीज़ सीखने को आपको 4 से 6 हफ्ते लगेंगे, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एज ए AI इंजीनियर आपको पता होना चाहिए। तो टोकनाइजेशन क्या होता है, अटेंशन मैकेनिज्म क्या होता है, NER कैसे होता है, ये सारी चीज़ें आपको प्रॉपरली आनी चाहिए। लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या होता है ये भी पता होना चाहिए। और लैंगचेन का अगर आपको प्लेलिस्ट है वो भी चाहिए। तो NLP की एक प्रॉपर प्लेलिस्ट है जिसमें आपको ऑलमोस्ट 3 प्रोजेक्ट्स दिए हैं, वो आप चेकआउट कर सकते हो। लैंगचेन की भी एक प्लेलिस्ट है, उसकी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वो भी आप सीख सकते हो। और LLM की मैं आपको 1-2 वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। तो इससे भाई क्या होता है, अपना कंप्लीट रोड मैप खत्म हो जाता है। चलो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ जिससे भाई अपने को पता चलेगा कि ठीक है प्रोजेक्ट तो बना लिया, अपना सीख गया कॉन्सेप्ट, रोड मैप आ गया, लेकिन अब जॉब कैसे लगेगी। सो दोस्तों, अगर आप एक प्रॉपर AI इंजीनियर बनना चाहते हो तो उसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है वो है आपके प्रोजेक्ट्स, आपको रियल लाइफ एक्सपीरियंस। तो ये जो सारा मैंने रोड मैप बताया है, ये आप तो आप अलग अलग चीज़ों से पढ़ सकते हो, मैंने आपको कंप्लीट फ्री रिसोर्सेज शेयर की है। अगर आप एक ही चीज़ से ये सारी चीज़ें सीखना चाहते हो, एक ही जगह से वो सीखना चाहते हो जहाँ पे आपको प्रॉपर एंड टू एंड प्रोजेक्ट सिखाया जाए, और ऐसे लोग आपको सिखाए जो एक्चुअली इंडस्ट्री में काम करते हैं, जिनको 15 साल का इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है, और आपको एक दोस्त की तरह सिखाते हैं, तो आपको एक कोर्स चेकआउट करना चाहिए कोड बेसिक्स की तरफ से, जिसका नाम है डेटा साइंस एंड AI बूट कैंप विद प्रैक्टिकल जॉब असिस्टेंट एंड वर्चुअल इंटर्नशिप। ये एक ऐसा कोर्स है जिसमें आपको सारे टॉपिक्स मैंने बताए हैं वो सारे एक ही जगह पे कवर है। इसकी एक और खासियत है कि यहाँ पे 13 डे नो क्वेश्चन आस्क रिफंड पॉलिसी है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप अपना रिफंड इनिशिएट करा सकते हो। क्लियर है? तो जैसे मैंने आपको बता दिया था कि क्या क्या मिल रहा है, 12 बिजनेस प्रोजेक्ट्स आपको मिल रहे हैं, 40 रियल लाइफ सिनेरियोस मिलेंगे, आपको लाइफ टाइम लर्निंग एबिलिटी होगा, फ्री पोर्टफोलियो वेबसाइट आपकी बनाई जाएंगी। और मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने बोला था जो भी टॉपिक्स मैंने बताए हैं, पाइथन हो गया, ऑनलाइन क्रेडिबिलिटी हो गया, SQL हो गया, मैथ्स हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, प्रॉपर जॉब असिस्टेंट है, डीप लर्निंग है, NLP है, जेन AI है, जॉब एप्लीकेशन कैसे अप्लाई करते हैं, वर्चुअल इंटर्नशिप, आपको सारी चीज़ें दोस्त एक ही जगह पे मिल जाएगी। यहाँ पे ये लोग पढ़ाते कैसे पता है कि पीटर पांडे एक बंदा है, उसको डर लग रहा है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में तो भाई AI जॉब खा लेगा, तो मैं कैसे खुद को AI सिखा सकता हूँ। ऐसे कहानी शुरू होती है और एक एक कॉन्सेप्ट रियल लाइफ कंपनीज में क्या प्रॉब्लम आ रही है, कैसे सॉल्व करना है, वैसे सिखाया जाता है। ऐसा लगेगा कि आपको वेब सीरीज़ देख रहे हो और बड़े बड़े कॉन्सेप्ट भी सीख रहे हो। मैं खुद इनके प्रोडक्ट को यूज़ कर चुका हूँ, अब मैंने बहुत सारी चीज़ें इनके यहाँ से सीखी है, तो आपको मज़ा आएगा। तो आप एटलीस्ट एक ट्राई ज़रूर दे सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी। चलो अभी मैं आपको आगे बताता हूँ कि भाई जॉब्स के लिए कैसे अप्लाई करना है। तो यार अब सवाल आता है कि सुमेर भाई, हाउ टू गेट ए जॉब एज एन AI इंजीनियर। तो कुछ बेसिक्स तो अपन ने कर लिया, क्या अपन ने स्किल्स सीख ली, पर अब नौकरी कैसे लेनी है। तो नौकरी करने के लिए सबसे पहले जब भी जॉब के लिए जाते हो तो क्या देते हो सामने वाले को, अपना रेज्यूमे देते हो।
तो आपके रेज्यूमे में ऐसा क्या होना चाहिए? वही देखो, बहुत सारे लोग ना 5 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लेंगे, बहुत सारे टूल लिख देंगे, वो मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि आपको कुछ काम आता है क्या, आपने काम किया उसको। एक्सपीरियंस अगर आपके पास नहीं है तो आपके प्रोजेक्ट्स होने चाहिए। तो जितने आपके रेज्यूमे में एंड टू एंड प्रोजेक्ट है ना भाई, उतना आपका रेज्यूमे स्ट्रांग होगा। दूसरी चीज़, आपका रेज्यूमे ETS फ्रेंडली होना चाहिए। बहुत सारे लोग इमेज फॉर्मेट में डाल देते हैं, प्रॉपर रेज्यूमे नहीं बनाते, मशीन ही रिजेक्ट कर देती है मेरे भाई। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ETS फ्रेंडली रेज्यूमे क्या होता है। उसकी भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा कि कैसे एक ETS फ्रेंडली रेज्यूमे बनाया जाता है। पर मोटा मोटा आपके प्रोजेक्ट में अपने रेज्यूमे में क्या होना चाहिए, अच्छे खासे एंड टू एंड प्रोजेक्ट होने चाहिए। जितने ज़्यादा प्रोजेक्ट है उतना ज़्यादा क्या हो रहा है, आपकी वैल्यू बढ़ रही है। बहुत सारे लोग AI इंजीनियर बनने के लिए या फिर मशीन लर्निंग इंजीनियर बनने के लिए क्या करते हैं, वो लोग ना भाई झोल करते हैं, शॉर्टकट निकालते हैं, अरे मैं कैसे 10 दिन में सीख लूँ या फिर 30 दिन में सीख लूँ। और ऐसे बहुत सारे लोग स्कैम में भी फंस जाते हैं। अपने को ऐसे कोई स्कैम में नहीं फंसना है। 6 से 8 महीना लगेगा, अच्छे से सीखना है, करते जाना है मेरे भाई, और प्रोजेक्ट्स बनाते जाना है। तो अगर बहुत सारे लोग जो शॉर्टकट मार रहे हैं ना, उनको उतनी नौकरियाँ नहीं लगती भाई। आप समझ रहे हो, 40-50 लाख की कोई नौकरी नहीं लगती। समझ रहे हो, काम आता है तो नौकरी लगेगी। तो पहली चीज़ वो है। दूसरी चीज़ जो दिक्कत आती है जॉब्स ना मिलने में, वो है कि लोगों को काम आता है पर उनको खुद को सेल करना नहीं आता। भाई यू मस्ट नो हाउ टू बिल्ड, यू मस्ट नो हाउ टू सेल। अगर आपको ये दोनों चीज़ें आती है तो आप अनस्टॉपेबल हो, ऐसा नवल रविकांत कहता है। तो सेल करने के लिए क्या करना है, जब भी आप ये सीख रहे हो, 6 महीने की जर्नी या फिर 8 महीने की जर्नी है, जो भी चीज़ें सीखते हो, खुद का एक लिंक्डइन प्रोफाइल बनाओ और उधर शेयर करना शुरू करो। लोग लिंक्डइन से बहुत डरते हैं, आपको कुछ नहीं करना। लिंक्डइन पे 3 चीज़ें करनी है। सबसे पहले खुद की एक बेसिक प्रोफाइल डालनी है, फोटो डाल देना, लिख देना AI इंजीनियर एंथुसियास्टिक मशीन लर्निंग इंजीनियर, जो भी आप बनना चाहते हो उसका बेसिकली बता देना। मैं आपको एक वीडियो लिंक दे दूंगा जैसे कैसे अपना प्रोफाइल बनाई जाती है, वो कर लिया। उसके बाद क्या करना है, 4-5 अच्छे ऐसे लोगों को फॉलो करना है जो AI, डेटा साइंस और मशीन लर्निंग में अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे आप बहुत सारे लोग हैं, मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उनको आप चेकआउट कर सकते हो। और उनमें आप बहुत अच्छा AI के बारे में बात कर रहा है, धवल पटेल है, वो बहुत अच्छे से बात करता है, हेमंत करके एक बंदा है, उसी तरह से कृष्णायक भी लिखता है। तो अलग अलग लोगों को आपको फॉलो करना है कि वो लोग क्या लिखते हैं, अपने को भी सीखने मिलेगा उनकी पोस्ट पढ़ के। अगर कुछ अच्छा लगता है उनकी पोस्ट में तो कमेंट कर देने का, वेरी गुड, नाइस, थैंक यू नहीं कमेंट करने का, अपना ओपिनियन रखने का कि हाँ यार ये सही है, ये पता है मेरे साथ भी ऐसा हो गया था, ऐसा कुछ भी अपना ओपिनियन उधर लिखो, वो बहुत मैटर करते हैं। आप समझ रहे हो। तीसरी चीज़ है अपनी लाइफ डॉक्यूमेंट करो। जब से सीखना शुरू किया है कि आज मैंने मशीन लर्निंग के ये टॉपिक सीखे, डाल दो। आज मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया, डाल दो। इससे क्या होता है, आप लोगों के नज़रों में आते हो कि हाँ यार ये भी बंदा कुछ बना रहा है। आपका ऑनलाइन रेज्यूमे आपका लिंक्डइन प्रोफाइल है दोस्त। आप समझ रहे हो। तो 2 चीज़ें हो गई, अपना ATS फ्रेंडली रेज्यूमे हो गया, आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल हो गया। आपको वहीं से बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। पर अगर आप नहीं भी मिल रही और लोगों को वहाँ पे लिंक्डइन से अप्रोच करो, अलग अलग डेटा साइंटिस्ट से, अलग अलग HR रिक्रूटर से, वो आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल देखे और आपका रेज्यूमे देखे ना, तो आपको जॉब मिलने की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो दोस्त शॉर्टकट नहीं मारना है, अच्छे से प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट करनी है लिंक्डइन पे अपनी जर्नी। आप ट्विटर पे भी कर सकते हो, और सही से सही लोगों को फॉलो करके कमेंट करोगे ना, और प्रॉपर अपना रिज्यूमे शेयर करोगे प्रोजेक्ट के साथ, देयर इज़ अ वेरी हाई चांसेस दैट यू विल गेट अ जॉब। देखो AI इंजीनियर की बूस्ट बहुत है, लेकिन आता बहुत कम लोग को है मेरे भाई। तो अगर आपको अच्छी सारी स्किल्स आती है, आपके पास प्रोजेक्ट्स हैं, देयर इज़ अ वेरी गुड चांसेस यू विल गेट अ जॉब वेरी सून। इतना क्लियर है। थैंक यू सो मच। सो दोस्त, ये थी आज की वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी रहेगी। भाई मैंने बहुत मेहनत की है ये प्रॉपर रोड मैप बनाने के लिए, और आपको सारी चीज़ें मैंने दी थी। जो भी मैंने चीज़ें बताई है उन सबको मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा। प्रॉपर PDF में आपको प्रॉपर रोड मैप मिल जाएगा। साथ ही साथ आप कोड बेसिक्स के भी कोर्सेज जाके चेकआउट कर सकते हो। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आप अगला रोड मैप कौन सा चाहते हो, और अगर अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट करके बताना कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ ताकि आपके लिए क्वालिटी रोड मैप्स लेके आऊँ। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, ख्याल रखो अपना।